myself MK Singh. You are watching MKS Academy. Today I am going to do next part of mole concept, that is molar mass. आज के इस टॉपिक पे हम लोग डील करने वाले हैं मोलर मास. ठीक है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास के बारे में बताया था, तो वैसे बच्चे जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया देख लें और फिर तब आपको आगे समझ में आएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग मोलर मास डालेगा आप लोग. मोलर मास, मोलर मास हेडिंग डालिए. देखिए मोलर मास का मतलब क्या होता है. सबसे पहले मोलर मास को समझने से पहले मैं एक छोटा सा टर्म बता दूं. 1 मोल का मतलब क्या होता है. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा. 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, और यह जो होता है इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है. मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है. ठीक है, ये मैं मोल अभी पढ़ाऊंगा जस्ट इस टॉपिक के बाद, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज आएगा इसलिए मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, देखिए मोलर मास, मोलर टर्म बोलने से ही ये आपका क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन सा टर्म आएगा, मोल आएगा. यानी कि जब हम लोग बात कर रहे थे किसी एक एटम के मास के बारे में, तो हम लोग वहाँ पे एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे थे. किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एटॉमिक मास को. लेकिन जब हम लोगों को बात करना है किसके बारे में, मोलर मास के बारे में, तो हम लोग सिंपली क्या बोला करते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस आर नोन एज क्या चीज, मोलर मास. यानी 1 मोल सबस्टेंस का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, मोलर मास बोला करते हैं. और हमेशा आप लोग इस चीज को मेंशन करके चलिएगा कि मोलर मास को हम लोग किस टर्म में, ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो आपका जो एक करेक्ट डेफिनेशन हो जाता है मोलर मास का, क्या चीज कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम आर नोन एज क्या चीज, मोलर मास. सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस in gram are known as क्या सर, मोलर मास. क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोलर मास बोला जाता है. ठीक है, यानी कि यहाँ पर टर्म क्या आया, 1 मोल ऑफ सबस्टेंस. ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या चीज कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, यदि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 मोल, या ऐसे बोल रहे हैं कैसे कि मोलर मास ऑफ एक्स सबस्टेंस. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एक्स सबस्टेंस. यानी कि एक्स सबस्टेंस का इतना पार्टिकल का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोला करेंगे, मोलर मास बोला करेंगे. क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि आज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैसे, यदि हम लिख रहे हैं यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोडियम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बोलिए मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम. यानी कि सोडियम के इतना एटम का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ सोडियम. क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ सोडियम. जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या चीज, मोलर मास ऑफ O2 लिख रहे हैं. ठीक है, O2 आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स है. O2 क्या आपका, मॉलिक्यूल्स है. तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या चीज, O2, ऐसा बोलेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये आपका क्या है, मोलर मास. ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करें फर्स्ट.
अच्छा से लिखिएगा आप लोग, जहाँ पे दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा। ओके इसमें देखिए, इसका एक और एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं, इसको और कई तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या से, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है आपका, बोलिए, मास ऑफ क्या चीज, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ऐसा कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल को मास ऑफ कितना 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं इतना एटम का मास है, तो इतना एटम का मास हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कलम का दाम कितना है, 10 रुपया है, तो 10 कलम का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक कलम के दाम में करेंगे ना। तो मान लेते हैं कि हमको किसी भी एटम का या किसी भी एटम के एक एटम का मास, जैसे कि मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास हमको पता चल जाएगा, और उसमें यदि हम इतना से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या इतना एटम का मास पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इनटू क्या लिख सकते हैं, 6.022 into 23 लिख सकते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन या किसी भी एक एटम के मास को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट किया करते हैं, AMU में। किसमें रिप्रेजेंट किया करते हैं, A में। और मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एक एटम का जो मास होता है वो क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक मास इनटू क्या चीज 1/12 इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका जो आपका एटॉमिक मास जो होता है कितना होता है, 40 होता है, तो 40 लिख देंगे। और वहां पर क्या कर देंगे, जो आपका AMU है उसको AMU लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 6.022 इनटू 10 to the power 23 लिख सकते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 AMU होता है ना, तो 14 AMU इनटू इतना से कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। और मैं यहाँ से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैंने आपको जो मोलर मास का डिफिनेशन बताया, उस मोलर मास के डिफिनेशन में मैंने क्या बताया कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, किस टर्म में, ग्राम के टर्म में मैंने बोला, तो इसको मैं ग्राम के टर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं आपको एक रिलेशन बताया था, उस रिलेशन को शायद आप याद किए होइएगा, 1 AMU बराबर कितना 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और इसका एक और मैंने वैल्यू बताया था 1/Na ग्राम, ऐसा बताया था। यदि मैं AMU के जगह पर क्या डाल दूं, 1/Na ग्राम डाल दूं, क्या डाल दूं, 1/Na ग्राम डाल दूं, तो कितना हो जाएगा 14 into 1/Na ग्राम into 6.022 into 10 to the power 23। वन सेकेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी नहीं बता सकते हैं आपको, नहीं आज नहीं जा पाएंगे, ठीक, क्लास आई पहले उसके बाद आपको। तो क्या आपका 14 into 1/Na ग्राम into 6.022 into 10 to the power 23। अब यहाँ से आप बताइए Na का वैल्यू कितना होता है, Na क्या है आपका, आप लोग क्लास
नाइन्थ में भी पढ़े होगा। Na का मतलब यहाँ पे सोडियम नहीं है, क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है। कौन सा वैल्यू है, तो मैंने बताया था आपको कि Na क्या आपका एवोगाड्रोस नंबर है, और एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है, अरे कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 14 into 1/6.022 into 10 to the power 23 grams into 6.022 into 10 to the power 23। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया 14 ग्राम आ गया। समझ में आया कुछ, यानी कि देखिए इसका जो एक्चुअल वैल्यू था उसी को AMU को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, मोलर मास हो गया। क्या हो गया, मोलर मास। यानी कि यदि आपका नाइट्रोजन का यहाँ पर लिखा हुआ कुछ ऐसा दिख रहा है, तीन चीज मैं लिख रहा हूँ, 14 लिखा, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना 14, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 14 AMU लिखा, और यहाँ पर कितना लिखा 40 ग्राम लिखा, 14 ग्राम सॉरी, दिख रहा है ना जी, जी सर, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो ये 14 का मतलब क्या है, यहाँ पे 14 AMU का मतलब क्या है, 14 ग्राम का मतलब क्या है। यदि आपसे कोई ऐसा लिख दे और यदि आपसे बोले कि यह क्या है, तो आप कैसे बोलिएगा, क्या बोलिएगा। तो मैंने कल आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बटा गैसेस 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी ऊपर भी मास नीचे भी मास, मास से मास यानी कट जाएगा, यानी कि मास का जो यूनिट होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यूनिट लेस क्वांटिटी आएगा। तो आपका जब 14 लिखा हुआ रहेगा तो आप क्या मानकर चलिएगा, 14 लिखा हुआ रहेगा तो क्या मानकर चलिएगा, वो उसका एटॉमिक मास है। कौन सा मास है, एटॉमिक मास। लेकिन जब यहाँ पर AMU लिख दिया जाएगा, AMU, तो आप लोग क्या मानकर चलिएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। क्या सर, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। और जब 14 ग्राम लिखा हुआ है तो क्या मानकर चलिएगा, मानकर नहीं चलिएगा, यही होता ही है, क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। यानी कि तीनों का वैल्यू करीब करीब क्या है, तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन तीनों का एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है आपका, अलग अलग है। चलिए इसको पहले आप लोग कॉपी करें तो फिर इस पे हम लोग काम करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हो गया जी, चलिए देखिए यहाँ से इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या सर कि मोलर मास को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा होता है आपका क्या सर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है।
मैं आप लोगों को एटॉमिक मास पढ़ा रखा हूँ, तो यहाँ पर अभी मैं जो टॉपिक डील करूंगा वो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम तब टॉपिक आपका डील करेंगे जब हम आपको क्या पढ़ा देंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ने के बाद हम लोग डील करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। पढ़ने के बाद हम लोग किस टॉपिक को डील करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को। तो एट फर्स्ट वी हैव टू डील ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले हम लोग किसको डील करने वाले हैं, ग्राम एटॉमिक मास को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, देखिए अब सिंपली आप कैसे इसको बोलिएगा। ग्राम एटॉमिक मास एक तरीके का क्या है, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास है। तो यहाँ पर एटॉमिक टर्म है तो ये एलिमेंट से रिलेटेड होगा। क्या होगा, एलिमेंट से रिलेटेड होगा। और वहां पे क्या था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, तो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड से रिलेटेड होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। पहले मैं इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपको देता हूं। मैं क्या बोलूंगा यहां से, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम of an element are known as ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम लोग क्या बोला करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या सर, ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या समझिएगा आप लोग, मास ऑफ 1 मोल एटम, क्या सर 1 मोल एटम। और मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ 6.1 मोल को क्या लिख सकते हैं, 6.10⁻23 एटम्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब बोलो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इनटू क्या सर, बोलिए तो क्या सर 6.022 into 10⁻23। यदि हम मान लेते हैं कि हमको एक एटम का मास पता चल जाए, उतना में हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा नहीं पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ 1 एटम इनटू क्या चीज, ऐसा लिख सकते हैं। और देखो मास ऑफ 1 एटम को हम मान लेते हैं कोई आपका अननोन एटम है, क्या है आपका, कोई अननोन एटम है, तो उसके हम एक एटम के मास को मान लेते हैं क्या चीज, XAMU। क्या मान लेते हैं, XAMU मान लेते हैं। इनको क्या आ जाएगा 6.022 into 10⁻23 एटम, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका XAMU। AMU के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6.022 into 10⁻23 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/6.022 into 10⁻23 ग्राम into 6.022 into 10⁻23, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, x ग्राम आ जाएगा ना, क्या जाएगा, x ग्राम आ जाएगा। क्या आ गया, x ग्राम आ गया, यानी कि AMU कन्वर्टेड इनटू ग्राम। यानी कि अब यहाँ से हम लोग जो ग्राम एटॉमिक मास का जो एक डिफिनेशन देंगे, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी हम एटॉमिक मास को ग्राम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, किस रूप में, एटॉमिक मास को ग्राम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोला करते हैं। तो नाउ a new definition arises from this। देखिए ध्यान से क्या लिखेगा, ऐसे बोलेंगे, when atomic mass is expressed in terms of gram, then it is known as ग्राम एटॉमिक मास, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार कॉपी करें फर्स्ट।
हो गया? इसलिए देखिए आप मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसका एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो 16 AMU और एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है 16 ग्राम। इस दोनों का में बेसिक डिफरेंस क्या है? यूनिट। ये 6 AMU है। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटम की बात कर रहे हैं। O2 जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला जाएगा। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या चीज 16 ग्राम लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोलना, क्या बोलिए? चलिए, इसका मतलब समझ में आया ना? ए आपका मोलर मास है, क्या है? ऐसे ही बोल सकते हैं। 16 ग्राम क्या आपका मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है। या और इसको आप क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की चीज है, ऐसा कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है, जैसे बच्चा वाला बात है, ठीक है।
देखिए यदि मान लेते हैं कि किसी भी एटम्स का ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और सॉरी ग्राम एटॉमिक मास गिवन है, क्या गिवन है? ग्राम एटॉमिक मास गिवन है, और हमको क्या पता करना है? वन एटम का मास पता करना है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, उस ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक एटम का मास मिल जाएगा। यानी कि आप यहाँ से एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या सर, कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या सर? ग्राम एटॉमिक मास बटा क्या सर? 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, ऐसा आप एक फॉर्मूला लिख दीजिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा आपको, हाउ मेनी बोले क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया ना, छूट गया, लिखिएगा हाउ मेनी एटम्स ऑफ helium in 100 AMU 100 AMU। देखो इस क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करेगा। यदि हम बात करते हैं हीलियम का, ठीक है, कैसे हीलियम का, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 AMU होता है। तो यदि हम 4 AMU बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 4 AMU। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। 4 AMU का मतलब क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। यदि हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व करें, देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं क्या सर? मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या सर? हीलियम बराबर कितना? 4 AMU। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 4 AMU ऑफ हीलियम बराबर क्या चीज? 1 एटम। समझ सकते हैं? तो यदि हमको निकालना हो 1 AMU में 1 AMU ऑफ हीलियम बराबर कितना एटम? 1/4 एटम। तो हमको कितना में निकालना है? 100 AMU में। तो क्या लिखेंगे? 100 AMU ऑफ हीलियम बराबर कितना एटम? 1/4 इंटू कितना? 100, यानी कितना? 25 एटम्स। ऐसे में बना लेंगे ना, कितना इजी क्वेश्चन। ठीक है, एकदम अच्छा से आप लोग समझिए। ठीक है, जहाँ भी यदि दिक्कत हो रहा है वहां पे हमसे बात कीजिए और सॉल्व कीजिए अच्छा से। किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर मास। देखिए एक तो हम लोग सिंपली बोला करते हैं कैसे मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोला करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका एक ना स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को भी कंपेयर किया गया कि कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से वो कितना गुना भारी होता है। ठीक है, ऐसा यानी कि यहां से आप देखिए कैसे इसको डिफाइन कीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है कैसे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, यदि उसमें हम लोग क्या करें 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो क्या मिल जाएगा हमको, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी क्या है, मास है, नीचे भी क्या है, मास है, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो ऊपर का जो यूनिट आएगा, नीचे का जो यूनिट आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हमेशा याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कैसा होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड निकालते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां देखिए ध्यान से, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहां से हम कैसे लिखेंगे बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास इनटू 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ऐसा बोल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं क्या चीज, हम लोग क्या जानते हैं कि 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोला करते हैं। देखिए ध्यान से, एज फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं क्या चीज, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए ऑफ क्या चीज, S2, इसका हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे लिखेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। यदि हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले तो क्या होगा कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ इस एलिमेंट, यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या H2O का मॉलिक्यूलर मास, तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 इंटू कितना 2, दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और कितना हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, दो हाइड्रोजन एटम है, तो क्या कर देंगे 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। यदि हम यहाँ पर लिख दें क्या सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इंटू क्या चीज 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो हर बार क्या लिखना पड़ेगा, 18 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो उसके लिए आपका एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू दिया गया वो क्या बोला गया, एटॉमिक मास यूनिट। इतना को हम लोग बोलते हैं क्या सिर्फ 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोला करते हैं। इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे 18 AMU देंगे, तो इसका क्या आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना हो जाएगा 18 AMU हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 AMU हो जाएगा। ठीक है,
तो पहले इसको आप लोग कॉपी करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया से लीजिए। हो गया ऑप्शन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उससे पहले एक दो बातें हम लोग कर लेते हैं अच्छा खासा। देखिए ध्यान से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा याद रखिएगा कैसे सम ऑफ द, बोलिए, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ classes each atom of an element। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है H2O। अभी मैंने आपको बताया था कि H2O का हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 into 2, ठीक है, 1 into 2 प्लस क्या चीज 16 यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में देखिएगा ऐसे भी आपको मिल सकता है। कैसे देखो 1 into या ऐसे लिखिएगा 2 एटम है तो 2 into हाइड्रोजन के मास को एटॉमिक मास को AMU में भी बोल सकता है कभी कभी। तो 1 AMU ऐसे बोल देगा अब प्लस क्या चीज 16 AMU। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे 18 AMU भी लिखा करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यूनिफाइड मास के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया करते हैं। यानी कि यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम लोग
18 U भी लिख सकते हैं, ठीक है। U को हम लोग क्या बोला करते हैं, यूनिफाइड मास बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है, H2SO4 है। क्या है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे बोलो, 1 इंटू या 2 इंटू 1 mu प्लस क्या चीज, सल्फर का कितना होता है 32। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है, तो 32 mu प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60 mu। तो कितना एटम है ऑक्सीजन का 4, तो 4 इंटू 60 mu। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 mu प्लस कितना 32 mu प्लस कितना 64 mu। यदि आप इसको सम अप कीजिएगा तो कितना आएगा 98 mu। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 98 U भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर लेते हैं गिवन फार्मूला के द्वारा, ठीक है। तो आइए हम लोगों को जो देखना है वो क्या देखना है अभी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हेडिंग डालिएगा आप लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर से वही कहानी, जैसा कि हम लोग ग्राम एटॉमिक मास में बात कर रहे थे, एकदम सेम कहानी को हम लोग रिपीट करने वाले हैं। किसमें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला करते हैं। तो इसका एक हम लोग छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या सर, कि मास ऑफ, या ऐसे लिख देते हैं, हाँ ठीक लिख लेते हैं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड in gram are known as क्या चीज, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर, कैसे लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ऐसा लिखेंगे। यहां से और क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ 1 मोल को क्या लिख सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स को क्या बोला करेंगे हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू कितना 6.022 into 10 to the power 23 लिख सकते हैं। और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को हम मान लेते हैं किसमें, AMU में कितना XAMU मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, XAMU मान लेते हैं। तो कितना लिखेंगे 6.022 into 10 to the power 23। और AMU को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम, ऐसा लिख सकते हैं। 6.022 into 10 to the power, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया x ग्राम। यानी कि अब इसके एटॉमिक मास को हम लोग किसमें एक्सप्रेस कर दिए, ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस, सॉरी मॉलिक्यूलर मास को हम लोग किसमें एक्सप्रेस कर दिए, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि ऐसे भी आप बोल सकते हैं, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज expressed in terms of gram are known as gases, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला करते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करें फास्ट।
5 होगा उसमें से ना 3 निकल जाता तो आज की वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही टॉपिक रखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियो। यदि आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। थैंक्स।